तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यूचर फार्मा एफपी। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में, जो कि आज की डेट में काफ़ी तेज़ी से इंडिया में, इवन इंडिया के बाहर बहुत सारी कंट्रीज़ में फैल रहा है। एंड आपने इसकी चर्चा हो सकता है न्यूज़ पे देखी, हो सकता है कहीं आपने किसी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में देखा होगा। तो दैट्स वाई आज की इस वीडियो का टॉपिक हमने एमपॉक्स रखा है, जो कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। एंड ये खतरनाक एक वायरस है एंड एक वायरल डिजीज, जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी स्टेट में इसके केस देखे गए हैं। तो इसी टॉपिक पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो फ्रेंड्स आप विदाउट स्किप करके देखिएगा, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वायरस की बात करें तो इस वायरस पे बेसिकली WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने वर्ल्ड इमरजेंसी घोषित कर दी है। एंड किसी चीज़ के लिए अगर वर्ल्ड वर्ल्ड इमरजेंसी घोषित होती है तो इसका मतलब कि ये वायरस कितना खतरनाक है, आप इस चीज़ का अंदाजा इस चीज़ से लगा सकते हैं। यह वायरस बहुत चर्चा में है आज के दिनों में, बट ये वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। बट उससे तेज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके प्रति हम लोगों को जागरूक करें एंड समाज में अपनी जागरूकता फैलाएं, ताकि क्या हम इस चीज़ को अपने छोटे से एफर्ट से हम देश की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे देश में ये वायरस नहीं काफ़ी खतरनाक है, तो आपको याद होगा कि आज के बीते 2 साल पहले हमने कोरोना वायरस से काफ़ी ग्रसित रहे हैं। तो जिस स्टार्टिंग में उसके भी 2 से 4 केसेस देखने को मिले थे, बाद में हम लोग कितना परेशान हुए, उम्मीद है इस चीज़ पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड काफ़ी क्लैरिटी आएगी एंड काफ़ी कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी डेली लाइफ में या आने वाले टाइम में आपको इस वायरस से लड़ने में हेल्प करेगा। एंड ये वायरस जो है, ये जो कोरोना वायरस था उससे 7 गुना से भी ज़्यादा खतरनाक है, 7 से 8 गुना भी काफ़ी खतरनाक है। एंड उसके साथ-साथ कोरोना वायरस से 10 गुना भी काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं इस चीज़ से कि ये वायरस कितना खतरनाक है। तो इसी टॉपिक पे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि एक्चुअली में हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि एमपॉक्स वायरस है क्या? मतलब एमपॉक्स वायरस है क्या? तो इस चीज़ को समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं। तो एमपॉक्स वायरस को आज के दिनों में फ्रेंड्स मंकी पॉक्स वायरस है, जो जिसको आज के दिनों में एमपॉक्स वायरस के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा क्यों? सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस, मंकी पॉक्स नाम क्यों रखा गया? तो मंकी पॉक्स का बेसिकली नाम मंकी इसलिए रखा गया क्योंकि स्टार्टिंग में जो है मंकीज़ मतलब जो बंदर रहते हैं उनके द्वारा पाया गया था, या उनके द्वारा इसमें पता लगा था मंकीज़ में इस वायरस के बारे में। तो इसीलिए इसका नाम एमपॉक्स रखा गया। बट बीते 2 साल पहले WHO ने इसका नाम क्या है चेंज करके मंकी पॉक्स से एमपॉक्स रख दिया गया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मंकीज़ जो बेसिकली प्रजाति पाई जाती है, जो कि हमारे जानवरों में पाई जाने प्रजाति है, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि मंकीज़ ने इन वायरस को फैलाया है, तो लोग मंकीज़ को हेट करने लगे, मंकीज़ को बेसिकली गलत नज़रों से देखने लगे, उनके साथ-साथ मंकीज़ को मारना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से बेसिकली WHO ने इसका नाम एमपॉक्स रख दिया। तो ये था मंकी पॉक्स से एमपॉक्स होना। अब हम बात करते हैं ये है क्या? तो मंकी पॉक्स बेसिकली क्या है? इन्फेक्शियस वायरल डिज़ीज़ है, मतलब कि इन्फेक्शन के थ्रू बेसिकली काफ़ी तेज़ी से फैलने वाली एक डिज़ीज़ है। इसके साथ-साथ क्या है कि अगर कोई ये डिजीज़ से ग्रसित होता तो वो ईज़िली शुरू स्टार्टिंग डेज़ में रिकवर हो जा रहा था। बट आज के दिन में है कि वो काफ़ी सीवियर कंडीशन में जाता है, बीमार हो जाता है एंड काफ़ी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है डिजीज़ की वजह से। तो ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है, जो कि आने वाले टाइम में अपना काफ़ी इफ़ेक्टिव रोल प्ले करने वाली है, अगर हम लोग इसके प्रति अवेयर नहीं हुए। तो बेसिक ये हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया कि एक्चुअली में है क्या? तो मंकी पॉक्स क्या है? एक इन्फेक्शियस वायरल डिज़ीज़ जो कि काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। इसके साथ-साथ पीपल अगर जिसको ये वायरस होता है तो वो इज़िली रिकवर कर लिया जाता है। बट क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी बीमार हो जाते हैं एंड जिनका बॉडी इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं होती है, तो वो काफ़ी बीमार भी हो सकते हैं। एंड कुछ बहुत से कम केसेस हैं, बट फिर भी क्या है, लोगों की डेथ इसकी वजह से भी हो जाती है। तो ये बेसिकली था एमपॉक्स वायरस। अब हम फर्दर आगे समझते हैं कॉजेज़ हैं एमपॉक्स वायरस, जो डिज़ीज़ है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसके पीछे का फ्रेंड्स एक ही कारण है, एमपॉक्स वायरस, जो कि एक वायरस है जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है। तो मंकी पॉक्स वायरस जो है बिलोंग करता है पॉक्सीविरिडाई फैमिली से एंड आर्थ्रोपॉक्स वायरस जो है इसका बेसिकली जीनस है। जिस कैटेगरी की बेसिकली जो हमारे चिकन पॉक्स था या स्मॉल पॉक्स था, तो उसी कैटेगरी का ये भी एक वायरस है एमपॉक्स वायरस। तो बेसिकली ये इसका कारण था, मतलब एमपॉक्स जो डिजीज है उसके पीछे का कारण है मंकी पॉक्स वायरस, जो कि पॉक्सीविरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है एंड आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस से बेसिकली ये बिलोंग करता है। वायरस को इस टाइप से दिखता है एंड इसके साथ साथ ये कुछ स्ट्रक्चर है हमारे मंकी पॉक्स वायरस का। तो मुझे उम्मीद है कारण आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम फ्रेंड्स देख लेते हैं हिस्ट्री कि बेसिकली एमपॉक्स वायरस का क्या इतिहास रहा है। तो हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले बेसिकली इस वायरस की पहचान डेनमार्क बेसिकली सिटी है अफ्रीका की, तो वहाँ पे 1958 के दौरान बेसिकली रिसर्च के दौरान, मतलब स्पेशली मंकीज है उनकी रिसर्च पे बेसिकली उस दौरान एक बंदर में पाया गया था। अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स हुआ क्या था कि 1958 से 1960 के बीच में एक डिजीज आई थी, पोलियो। तो उस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए कुछ वैक्सीनेशन के प्री क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो डेनमार्क सिटी है, जो कि अफ्रीका में स्थित है, तो वहाँ के कुछ जंगलों से बेसिकली कुछ बंदर बुलाया गया था। एंड उन बंदरों पे बेसिकली एक ऐसा बंदर देखने को मिला जिसमें बेसिकली
जो मंकी पॉक्स वायरल डिजीज़ है, तो उसके कुछ सिम्पटम्स देखने को मिले। तो वहीं से बेसिकली इस बीमारी के बारे में पता चला, फिर आगे फर्दर चीज़ें बढ़ती गईं। अब आगे क्या हुआ उस चीज़ को समझते हैं। तो बेसिकली हमें जानवरों में 1958 में पता चला इस डिजीज़ के बारे में। बट उसके 1 से 2 दशक बाद क्या हुआ कि बेसिकली ह्यूमन में इसका केस देखा गया। तो 1970 में कांगो रिपब्लिक के कुछ लोग होते हैं जो कि जंगल में निवास करते हैं। तो उन्हीं में 9th मंथ के एक बच्चे में बेसिकली इस वायरस को देखा गया, एंड बाद में उस बच्चे की 9th मंथ के जो बच्चे हैं उसकी डेथ भी हो गई थी। तो ये बेसिकली इतिहास रहा। फिर धीरे-धीरे बढ़ता गया 1900, फिर 4 से 5 दशक बाद क्या हुआ 1903 में जो मंकी पॉक्स वायरस था ये अफ्रीका के अलग-अलग कंट्री, अफ्रीका से बाहर निकला, फिर यूनाइटेड स्टेट में पहुंचा, एंड वहाँ पे बेसिकली पैरालाइज्ड डॉग था। तो उस बीमार पैराडाइज्ड डॉग के कांटेक्ट में आने से वहाँ पे बेसिकली यूनाइटेड स्टेट में भी इसका एक रिपोर्ट देखने को मिली। फिर उसी के बाद क्या हुआ धीरे-धीरे बढ़ता गया। फिर 2 दशक बाद क्या हुआ कि ये बेसिकली यूरोप के अलग-अलग देशों में फैल गया, एंड अमेरिका में भी फैल गया। तो ऐसे बेसिकली आउट ऑफ कंट्री जाने लगा 1922 के दशक में। अब क्या हुआ आज की डेट में बात करें तो बीते 2 साल में लगभग ये 120 से ज़्यादा कंट्री में मंकी पॉक्स के रिपोर्ट या बीमारी देखने को मिली है 120 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, एंड लगभग 1 लाख से ज़्यादा लेबोरेटरी टेस्ट हुए हैं जिसमें कंफर्म हुआ है कि इनको बेसिकली क्या है मंकी पॉक्स वायरस है, एंड उसमें 120 से भी ज़्यादा लोगों का डेटा अवेलेबल है जो कि क्या है उनकी इस वायरस की वजह से या इस डिजीज़ की वजह से डेथ हो गई। तो ये बेसिकली हमारी हिस्ट्री रही अभी तक की। एंड इंडिया में बात करें तो केरला में हाल ही में बेसिकली इसके केस पाया गया था, एंड लगभग 25 से 30 केसेस जो है कि हमारी इंडिया में एमपॉक्स वायरस के देखे गए हैं, एंड ये वायरस जो है काफ़ी खतरनाक है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं ट्रांसमिशन कि बेसिकली जो हमारा एमपॉक्स वायरस होता है वो फैलता कैसे है? हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, एंड ये जो इस चीज़ को क्लियर करेंगे ताकि हम अपनी डेली लाइफ में भी इस चीज़ के प्रति अवेयर हो सकें। ट्रांसमिशन की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा मंकी पॉक्स वायरस था वो एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड हो रहा था। आज की डेट में बात करें तो ये क्या है ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड होने लगा है। तो सबसे पहले ह्यूमन एनिमल से ह्यूमन में भी स्प्रेड हो सकता है, उसके साथ-साथ ह्यूमन से ह्यूमन में भी हो सकता है। तो उसके साथ-साथ ये वायरस जो है मान लीजिए कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, मान लीजिए कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसकी कोई भी वस्तु या मतलब उसके रहन-सहन में जैसे उसके वस्त्र हो गए, उसके खाने-पीने की कोई चीज़ है या उसके कंटेंट की कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप उसको टच करते हैं तो वहाँ से भी बेसिकली ये वायरस फैल सकता है। इसके साथ-साथ बात करें तो मान लीजिए कोई भी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं या स्वेट हो गया या कोई भी बॉडी का फ्लूइड है उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ से भी बेसिकली ये ट्रांसमिट हो सकता है। उसके साथ-साथ स्किन लीजन हो गया, एंड उसके साथ-साथ मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, मान लीजिए कोई भी जानवर है, उसको क्या है ये डिजीज़ है एमपॉक्स वायरस। तो क्या है अगर उसकी कोई रिस्पिरेटरी के दौरान कोई भी ड्रॉपलेट्स एयर में आ जाती हैं, तो अगर उसके कांटेक्ट में आप आते हैं, तो वहाँ से भी बेसिकली ये वायरस आपको आ सकता है। इसके साथ-साथ इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझिए यहाँ पे क्या है ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ये हेल्दी पर्सन है। तो अगर कोई भी अफेक्टेड पर्सन है या इन्फेक्टेड पर्सन है एमपॉक्स वायरस से, तो अगर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं जैसे हाथ मिलना या शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट के टच हो जाने से भी ये वायरस आपको कॉज हो सकता है। इसके साथ-साथ मान लीजिए कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कंटेंट में आ जाते हैं, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कंटेंट में आते हैं, तो वहाँ से भी बेसिकली क्या है ये आपको कॉज़ हो सकता है या आपको हो सकता है। इसी तरह मान लीजिए कोई भी अफेक्टेड पर्सन है, उसने अगर एयर छोड़ी एनवायरनमेंट में उसके कंटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ से भी बेसिकली स्प्रेड हो सकता है। इसके साथ-साथ मान लीजिए कोई भी मदर है, वो मदर से बेबी में भी स्प्रेड हो सकता है, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू बेसिकली ये क्या है बेबीज़ में भी पहुँच सकता है। इसके साथ-साथ मान लीजिए कंटामिनेटेड मीट हो गया या कोई भी फूड हो गया, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसके थ्रू अगर उसके इन्फेक्टेड पर्सन के कंटामिनेटेड फूड को अगर आप इनटेक करते हैं तब भी क्या है आपको ये वायरस हो सकता है। इसके साथ-साथ कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है मतलब ऐसा एनिमल जिसको बेसिकली एमपॉक्स वायरस है, तो अगर उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो भी ये आपको वायरस हो सकता है। तो ये बेसिकली कुछ वे थे जिसकी वजह से क्या है कि हमें ये वायरस हो सकता है। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं सिम्पटम्स कि कौन-कौन से सिम्पटम्स हैं या लक्षण हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं एमपॉक्स वायरस के दौरान। तो उसमें पहला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किन रेशेस। स्किन रेशेस का मतलब कि जो हमारी स्किन होती है ऊपर लाल-लाल चकत्ते लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जो कि क्या है स्किन रेशेस जो कि प्राइमरी सिम्पटम्स है एमपॉक्स केस में देखा गया था। देखे जाते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा चिकन पॉक्स हो गया तो वहाँ पे भी कुछ इस टाइप के सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ-साथ जो फ़ीवर है मतलब कि जो बुखार है वो क्या है आपको आने लगता है। इसके साथ-साथ क्या है कि इंटेंस हेडेक मतलब जो आपका सिर का जो पेन होता है वहाँ पे क्या है काफ़ी सर फटने लाइक पेन होता है जो कि एक सिम्पटम्स है। इसके साथ-साथ जो हमारी बैक साइड होती है मतलब बैक साइड होती है उसके साथ जो मसल है वहाँ पे पेन होने लगता है एंड काफ़ी तेज़ पेन होता है। इसके साथ-साथ जो नेक्स्ट सिम्पटम्स है लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी मतलब कि आपकी जो बॉडी है वो थकावट लाइक फ़ील करेगी, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा एंड आप एज़ अ काफ़ी लो एनर्जिक फ़ील करेंगे। इसके साथ-साथ जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, तो लिम्फ नोड जो हमारे ये स्वेल कर जाते हैं एंड ये काफ़ी पेन करने लगते हैं। तो ये कुछ हमारे सिम्पटम्स हैं जो कि एमपॉक्स के केस में देखे जाते हैं एंड जो प्राइमरी सिम्पटम्स है वो कुछ ये हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, जो हमारी स्किन होती है उसपे फफोले लाइक दाने निकल आते हैं एंड ये देखने में देख सकते हैं आप इस इमेज के थ्रू एंड इसके साथ-साथ कुछ हमारी स्किन पे इस तरह के दाने निकलते हैं जो कि क्या है कि एमपॉक्स के केस में हमें देखने को मिलते हैं। इनके जो सिम्पटम्स हैं वो बेसिकली क्या है कि हमें
जो चिकन पॉक्स था या स्मॉल पॉक्स था, तो उसके केस में भी इसी लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते थे। तो कहीं न कहीं जो हमारा एमपॉक्स वायरस है वो चिकन पॉक्स वायरस के सिमिलर ही है। ये बेसिकली हमारे सिम्पटम्स हो गए। अब फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं प्रिवेंशन, कि मान लीजिए कोई भी आस-पास व्यक्ति है, अगर उसको बेसिकली एमपॉक्स वायरस हो गया, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? ये हम कैसे इससे बच सकते हैं? तो इस चीज़ के बारे में समझते हैं। तो प्रॉपर हमें हैंड वॉश करना चाहिए, मतलब जो हमारे हैंड है उनको टाइम टू टाइम वॉश करते रहना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, जो इसके प्रिवेंशन, वही सारे प्रिवेंशन हैं जो कि हमने कोरोना के दौरान किए थे। क्योंकि ये भी एक संक्रामक बीमारी है जो कि लोगों के कॉन्टैक्ट में आने के साथ फैलती है, तो हमें उन्हीं सारी प्रिकॉशन को बेसिकली यहाँ पे देखना होगा। उसी के साथ आइसोलेट इन्फेक्टेड पर्सन, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसको क्या है एमपॉक्स वायरस हो गया, तो उसे एक पर्टिकुलर रूम में या सेपरेट स्थान पर रहने को कहा जाना चाहिए, ताकि क्या है कि वो लोगों से कम मिले एंड लोगों के कांटेक्ट में ना आ पाए। क्योंकि क्या है कि अगर लोगों के कांटेक्ट में आएगा तो वो दूसरे भी लोगों को इन्फेक्ट कर देगा, जिससे क्या है कि अदर भी लोगों को हो सकता है। तो मान लीजिए कोई भी ऐसा पर्सन जिसको क्या है कोरोना, जिसको एमपॉक्स के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो उसको आइसोलेट कर देना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट जो है अवॉइड कॉन्टैक्ट, मतलब ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना चाहिए, ताकि क्या है ये हम एक से दूसरे व्यक्ति में जाने से बचा सकें। इसी तरह नेक्स्ट जो है वैक्सीनेशन, मान लीजिए कोई भी ऐसा पर्सन जिसमें क्या है एमपॉक्स के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो उसको वैक्सीनेशन कराना चाहिए प्रॉपर टाइम टू टाइम। इसी तरह नेक्स्ट है जो है वो है वेयर मास्क, कि हमें प्रॉपर मास्क पहनना चाहिए। उसके साथ-साथ कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसकी जो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई भी पर्सन, तो उसके यूज़ किया जाने वाली कुछ वस्तुएँ होंगी, तो उनसे बेसिकली हमें बचना चाहिए। इसी के साथ प्रॉपर यूज़ सैनिटाइज़र, की हमें टाइम टू टाइम जो है सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। उससे क्या है कि सॉप के साथ हमें अपने हाथ धुलते रहने चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से हमारी बॉडी में वायरस एंटर ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे थे क्या बचाव जो कि हम करने चाहिए। अब हम फ्रेंड्स हम देख लेते हैं डायग्नोसिस की, कौन-कौन से डायग्नोसिस हैं जिसके थ्रू बेसिकली हम पता कर सकते हैं कि हमें एमपॉक्स वायरस हुआ है या नहीं। तो बेसिकली एमपॉक्स के टेस्ट की बात करें तो जनरली उन्हीं व्यक्तियों के लिए टेस्ट किया जाता है जो कि जिनकी स्किन पर रैशेस, सोर्स या बम्प्स लाइक सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं व्यक्तियों में बेसिकली एमपॉक्स वायरस का टेस्ट किया जाता है। एंड इसके लिए बेसिकली एक प्रकार का सिंगल एक लैबोरेटरी टेस्ट होता है जो कि हमारी लैब में परफॉर्म किया जाता है। उसमें क्या है कि बेसिकली हम डीएनए के थ्रू बेसिकली पता करते हैं कि हमें एमपॉक्स वायरस है या नहीं। एंड उस टेस्ट का नाम है पीसीआर, शॉर्ट फॉर्म में पीसीआर बोलते हैं। फुल फॉर्म जो होता है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। अब ये पॉलीमराइज चेन रिएक्शन क्या है, हम इस चीज़ को भी समझते हैं। तो व्हाट इज़ पॉलीमराइज़ चेन रिएक्शन? अब आपके दिमाग में भी आ रहा है कि एक्चुअली में है क्या? तो इस चीज़ को समझते हैं। तो पॉलीमराइज़ चेन जो रिएक्शन होती है, एक प्रकार का टेस्ट होता है। इसमें क्या मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे टेस्ट होता है। इसमें क्या है कि हम किसी भी बॉडी के फ्लूइड को लेते हैं, उसका क्या है जेनेटिक मटेरियल चेक करते हैं, मतलब बॉडी फ्लूइड लेते हैं, फिर हम अपनी लेबोरेटरी में ले जाके उसमें क्या है, एक इसके लिए डिवाइस आती है जो कि अभी फर्दर हम आगे वीडियो में आपको दिखाएँगे। उस डिवाइस में ले जाके उस फ्लूइड को डाला जाता है, फिर वहाँ से डीएनए लेवल पे बेसिकली उसका डिटेक्टर डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल उसको चेक किया जाता है, वहाँ से बेसिकली उस ऑर्गेनिज़्म का पता लगाया जाता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं उस वायरस का पता लगता है, क्योंकि क्या है वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो वो हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ करेगा, तो उसी दौरान बेसिकली हम क्या है उस वायरस की पता लगाते हैं। तो ये बेसिकली होता है पॉलीमराइज़ चेन रिएक्शन, जो कि एक इक्विपमेंट होता है जिसके थ्रू बेसिकली किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में ये देख पा रहे हैं। इस इमेज के थ्रू बेसिकली देख पा रहे हैं, ये क्या है हमारी एक डिवाइस है जिसके द्वारा ये टेस्ट हमारी लैबोरेटरीज़ में परफॉर्म किया जाता है। अब फ्रेंड्स लास्ट में हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट, कि क्या कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जो कि हमें एमपॉक्स के दौरान लेना चाहिए, या अवेलेबल है या नहीं, इस चीज़ को समझते हैं। तो बेसिकली बात करें तो अभी तक की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है एमपॉक्स वायरस के लिए, जो कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा अभी कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं बताया गया या कोई भी स्पेसिफिक वैक्सीनेशन अभी एमपॉक्स वायरस के लिए नहीं अवेलेबल। बट क्या होता है कुछ केस में क्या है एमपॉक्स के काफ़ी लोग बीमार हो जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में आते हैं, तो उस दौरान कुछ हमारी प्रिस्क्राइब एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं जिनको हम दे के क्या है ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि साइडोफोविर हो गया, इसके साथ साथ टिकोविरिमट, ये कुछ हमारी एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो कि क्या है हम यूज कर सकते हैं मंकी पॉक्स वायरस के ट्रीटमेंट में। एंड यही जो हमारी मेडिसिन है ये बेसिकली क्या है कि हम स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स के दौरान यूज़ कर रहे थे, एंड यही जो वायरस है ये उसी की कैटेगरी का वायरस है, दैट्स व्हाई हम इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने देख लिया एमपॉक्स के वायरस के बारे में, एंड काफ़ी डिटेल में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड काफ़ी कुछ नई जानकारी आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी इस वीडियो के थ्रू जो मिली है वो आप अपने घर में लोगों को समझाएँगे, इसके साथ-साथ अपने आस-पास रहने वाले लोगों को भी समझाएँगे, पब्लिक को आप जाके अवेयर भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। इसके साथ-साथ मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड एंड डिजीज़ से रिलेटेड हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।